नमः शिवाय। क्यों बोली जाती है नंदी के कान में अपनी मनोकामना? जब भी कभी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ शिवलिंग के ठीक सामने नंदी को बैठा हुआ पाते हैं। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठ सकता है कि शिवालय में नंदी का विराजित होना अनिवार्य क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? कहते हैं कि ये एक परंपरा है और इसके पीछे की वजह एक मान्यता है। प्राय जहाँ भी शिवालय होता है वहाँ नंदी विराजित होते हैं। नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसीलिए ये शिव के वाहन भी हैं। जब भी कोई व्यक्ति शिव मंदिर आता है तो वह नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहता है। कभी आपके मन में भी आया कि नंदी के कान में लोग अपनी मनोकामना क्यों कहते हैं? चलिए आइए जानते हैं एक प्रसंग के माध्यम से। श्रीलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप में जीने का फैसला किया। इससे वंश समाप्त होता हुआ देख उनके पिता चिंतित हो गए। उन्होंने श्रीलाद को वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु तप में व्यस्त रहने के कारण श्रीलाद गृहस्थ आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवान शिव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव श्रीलाद मुनि की कठोर तपस्या से खुश होकर श्रीलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते वक्त श्रीलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। अब उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नामक दो मुनि श्रीलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्प आयु है। अब जब नंदी को यह मालूम हुआ तो वे महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। इसको देख भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु और भय से मुक्त अजर और अमर हो। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से समस्त गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी नंदेश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ उनका विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी विराजमान होंगे। हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे उसे भगवान शिव तक जरूर पहुँचाते हैं। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में श्रीलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। श्रीलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया। तभी से वे नंदी के रूप में शिवजी के साथ रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आँखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक हैं, जो खुली आँखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिवजी की तपस्या भंग न हो, इसीलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह सकते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं।
भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिव जी के प्रमुख गण हैं। इसलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य ही मानते हैं। नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं। उनका पालन करना भी अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहला नियम जानते हैं। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई कोई भी बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े हुए व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात आप कदापि ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी आपको ही बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन अवश्य करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में भी हो सकती है। अगली बात है, अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। बोलिए जय शिव शंभू। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।